बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई का जो झूठा बयानिया है उसको सच साबित करने के लिए बेशर्मी और जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं 9 मई को इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था जब मेरे सामने रेंजर्स के जवानों ने इमरान खान साहब को उधर से गिरफ्तार करके लेके गए। मैं उसके बाद आमिर फारूक की कोर्ट में था और सारी बेशर्मी मैं अपनी आंखों से देख रहा था जब प्रोसीडिंग्स को लंबा करते करते रात को गिरफ्तारी को जायज करार दिया। मेरा स्टाफ, उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे पास है और उन्होंने मुझे बताया, खदशे का इजहार किया कि सर इनको कहें कि जो वो क्या कहते हैं सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसकी हिफाजत करें क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बात करने की कोशिश की, मुझे रोका। मैंने फवाद चौधरी साहब उधर थे, फवाद चौधरी ने मेरे कहने पे अर्ज की कि सीसीटीवी फुटेजेस की हिफाजत की, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ हम सब ने देखा कि ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेजेस मिली, ना कोर कमांडर लाहौर की सीसीटीवी फुटेजेस मिली, ना कहीं और की। रैंडम मोबाइल के शॉट्स लेके बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को कन्विक्ट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अपना जो झूठा बयानिया उसको सच्चा साबित करने के लिए। मैं 26 नवंबर को भी डी चौक में था जब गोलियां चलाई गई और रात को अंधेरे लाइट्स ऑफ करके पूरा एक क्रैक डाउन किया, शब खून मारा गया। ये जो कहते हैं कि पीटीआई का वर्कर गोलियों से भागा, तो गोलियां नहीं, मेरे सामने 2 वर्कर्स को शहीद किया सेंटोरस के सामने। कोई नहीं भागा। डी चौक में हर आधे घंटे के बाद एक वर्कर अपनी जान दे बैठ रहा था, कोई नहीं भागा। ये रात को लाइट्स ऑफ करके शब खून मारा गया, तब वहां से लोग तितर बितर हो गए। और ये जो कह रहे हैं ना कि 12 जो हैं 12, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि ये तकरीबन 5 बजे तक का फिगर था जब 12 से ऊपर की डेड बॉडीज क्रॉस हो चुकी हुई थी। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने स्पेशल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक दिया था, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन का सिस्टम, वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी न हो। और ओवरसीज को इस प्रोसेस पे इसलिए इंक्लूड किया था कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का फैसला है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी राय दे सकें और उसमें शामिल हो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की हुकूमत साजी के ऊपर। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने दुनिया देखी हुई, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, वो बेहतर फैसला करने की पोजीशन में भी होते हैं। क्यों? और ओवरसीज पाकिस्तानी का जो रेमिटेंस है, जो पैसा मुल्क भेज रहे हैं, इसके ऊपर हमारी पूरी मईशत इस वक्त खड़ी है। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो जबर और जो जुल्म का इस वक्त दास्तान चल रही है। खान साहब ने कॉल दी और ये एक जदोजहद, एक अजीम तर पाकिस्तान बनाने के लिए, एक आजाद और हकीकी आजादी की मंजिल हासिल करने के लिए पाकिस्तान के लिए। तो आप लोगों ने इस कॉल के ऊपर पूरी तैयारी के साथ शामिल होना है, क्योंकि ये एक वाहिद हमारा हल है कि जिसके ऊपर हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें और अपने जायज मुतालबात मनवाएं और खान साहब के और तमाम सियासी कायदीन है उसकी जो रिहाई हमारी मुमकिन हो सके। और जो आवाज आपने बुलंद करनी है कि गोली आपने क्यों चलाई और 9 मई के झूठे बयानिए के ऊपर आप लोगों ने बेगुनाह लोगों को सजाएं कैसे दी और जिस शख्स को पूरे कौम ने मैंडेट दिया है उसको बेगुनाह गिरफ्तार कैसे किया। बहुत शुक्रिया।